shut up, be quiet, shh. You don't wanna wake the lion, nah. Tiptoe, stop crying, shh. You don't wanna wake the lion, nah. तो शुरुआत करते हैं सुनने से। नंबर 1, लिसन। एक दिन क्या होता है, मैं अपने ही क्लासरूम में बैठा हुआ था और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स एक ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व थे और दूसरी तरफ मैं अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में कहीं खो गया था। तभी किसी एक रैंडम दोस्त ने उठ करके मुझसे एक सवाल पूछा और मैं पूरी तरीके से ब्लैंक था। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप लिसनिंग में था और लिसनिंग ना करने से मेरी पूरी बात बिगड़ गई। इससे ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। दूसरे लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब वो सेंस करते हैं कि आप उनको सुन रहे हैं और ऐसा ही सेम हमारे साथ भी होता है कि जब हम कुछ बात बोल रहे होते हैं और सामने वाला हमें सुनता है तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इमेजिन करिए आज आप अपने मम्मी से अपने दोस्तों के जैसे बात कर रहे हैं कितना रूड लगेगा, कितना अजीब लगेगा और कितना ही भद्दा लगेगा। और सेम अगर आप अपने दोस्तों से अपने पेरेंट्स की तरह बात कर रहे होंगे तो कैसा लगेगा, एकदम सा ऑकवर्ड। ये मैटर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो नंबर 2, हु आर यू टॉकिंग टू मैटर्स। जब आप अपने दोस्तों के बीच में हैं तब आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, बट आप अगर किसी नए इंसान से मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिल रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में कलीग से मिल रहे हैं तो आपको एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना जरूरी होता है। वो ये दिखाता है कि आप एक वेल मैनर्ड फॉर्मल इंसान हैं और ताकि आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो अच्छे तरीके से बैठें। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर अपने टारगेट को स्पेसिफिक मैसेज सेंड करना जानता है और उसको पता है कि कौन सी बात कहां पर रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल भी है। बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन को सस्टेन करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है। ये काफ़ी ज़रूरी है। फेस टू फेस मीटिंग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फील ओपन थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आर्म्स को टाई करके नहीं रखना है, आपको अच्छे तरीके से बैठना है, अपने लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना होता है क्योंकि कई बार ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है सामने वाले इंसान पे, एक गलत इम्पैक्ट डालता है। एंड कीप मेकिंग आई कॉन्टैक्ट सो दैट उनको सॉफ्ट सा फील होता है। जब भी आप किसी की आंखों में हल्का सा झांकते हैं तो एक बहुत ही सॉफ्ट सा फील होता है। ट्राई करें कि वो बहुत ही कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा बातों को खींच देते हैं और ये कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी कर देता है। इसलिए बी स्पेसिफिक एंड बी ब्रीफ। नंबर 4, for verbals and written communication practice being brief and specific at the same time ताकि आप सामने वाले इंसान को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें ताकि वो आपको आसानी से समझ जाए और कम से कम टाइम में। और अगर आप एक ईमेल टाइप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्लियरली रीचेक करना होगा हर एक वर्ड को, क्या ये सारे वर्ड सही तरीके से अपनी अपनी जगह पे हैं ताकि आपकी जो एक इमेज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले के आंखों में पोर्ट्रे हो। थिंक बिफोर यू स्पीक। कई बार हम इमोशंस के चलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे बहुत बार रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं, कई बार इंसानों के दिल टूट जाते हैं, कई बार हमारे अपनों के दिल हमसे ही टूट जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड प्रैक्टिस कि आप जो बोलने जा रहे हो उसको एक बार रीचेक कर लो अपने माइंड में कि क्या वो सारी वर्ड सिचुएशन के हिसाब से सही है, क्या वो किसी का दिल तो नहीं तोड़ देंगी। और अगर अपने इमोशंस को बहाना ही है तो कम से कम ऐसे इंसान के साथ बहाएं जो आपको समझता हो या फिर जो आपको समझ सके कि आपने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ एक इमोशन के चलते कहा है या फिर किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं कहा है। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स।